कैसे हो। हम लेकर आए हैं गति पार्ट 5। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे त्वरण के बारे में और औसत त्वरण के बारे में। पिछले वीडियो में हमने देखा कि वेग और औसत वेग क्या होते हैं और उसमें हमने किए थे एनसीईआरटी के क्वेश्चन। पीछे वाला वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया था। ठीक है, कोशिश करेंगे यह छोटा वीडियो बने। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या दे रखा है। त्वरण दे रखा है। देखो त्वरण की क्या परिभाषा दे रखी है। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को हम कहते हैं त्वरण। ठीक है, यहाँ पे देखो दो शब्द आया है। एक तो आया है वेग में परिवर्तन, दूसरा है दर। ठीक है, देखो इसको हम समझते हैं। मान लो कोई कार है या कोई वस्तु है, वो किस वेग से गति कर रही है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से गति कर रही है। ठीक है, और उसका वेग कुछ समय पश्चात मान लो 50 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे। मान लेते हैं कि उसका वेग बाद में हो गया 50 किलोमीटर प्रति घंटे। तो वेग में परिवर्तन कितना हुआ, पहले 30 था, बाद में क्या हो गया 50। तो इसे हम कहते हैं, बाद वाले वेग को हम कहेंगे अंतिम वेग और जो पहले था उसे क्या कहेंगे, प्रारंभिक वेग। वस्तु के अंतिम वेग को v से प्रदर्शित करते हैं हमेशा। आप जब बड़ी क्लास में जाओगे तब भी वहाँ पे v से ही प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, और जो वस्तु का प्रारंभिक वेग होता है उसे किससे प्रदर्शित करते हैं, u से। तो इसको देखो, वेग में परिवर्तन मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। ठीक है, और इस मान लो इस वेग परिवर्तन में उसे लग रहे हैं मान लो 2 घंटे। ठीक है, तो मान लो 30 किलोमीटर प्रति घंटे से 50 किलोमीटर प्रति घंटे वेग होने में उसे लगे 2 घंटे। ठीक है, तो हम मान लेते हैं हम समय t। तो देखो वेग में परिवर्तन मतलब ये है, वेग में परिवर्तन मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, उसे ही हम कहते हैं वेग में परिवर्तन की दर। दर का मतलब होता है समय का भाग लगना। ठीक है, ठीक है, जैसे वेग की दर, वेग की दर मतलब वेग बटा समय बराबर क्या होगा, त्वरण। ठीक है, जैसे विस्थापन की दर, विस्थापन की दर यानी विस्थापन में समय का भाग दे दो तो वो क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से वेग में परिवर्तन की दर का मतलब ये हो गया है, वेग में परिवर्तन अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा उस वेग को परिवर्तित होने में कितना समय लग रहा है, उसका अनुपात क्या कहलाएगा, वस्तु का त्वरण कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे निकालना सारे, तो अंतिम वेग मान लो 50 है, प्रारंभिक वेग कितना है 30 है, और समय कितना लगा 2 घंटे। तो यहाँ पे 20/2 यानी मतलब कितना मान आ गया, 10। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज और है, जो ये जो 20 है ना, 20 ये तो वेग है, वेग ही तो है। तो इसका मात्रक कैसे हो सकता है, इसका मात्रक होगा किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, और बट्टे में क्या है, समय, समय का मात्रक होगा घंटे। ठीक है, तो इस तरीके से ये बन जाएगा 20 किलोमीटर, ये 1 घंटे इंटू घंटे हो जाएगा, तो ये 20 किलोमीटर घंटे की स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से अगर आप क्या करो, यहाँ पे मीटर लिख दो। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख दो, सेकंड लिख दो। यहाँ पे क्या कर दो, मीटर लिख दो, तो यहाँ पे क्या लिख दो, सेकंड। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। और ये समय हम मान लो ले रहे हैं 2 सेकंड, तो इधर मान लो समय सेकंड का भाग दे दिया, सेकंड आ गया। बस हमने कुछ नहीं किया, किलोमीटर प्रति घंटे की जगह हमने मीटर पर सेकंड ले लिया एक बार मानने के लिए। तो उस स्थिति में देखो मीटर बट्टा सेकंड, तो इस तरीके से मीटर आ जाएगा ऊपर और नीचे क्या आ जाएगा, सेकंड इंटू सेकंड का गुणा। ठीक है, तो इस तरीके से ये मात्रक बन गया मीटर बटा सेकंड की स्क्वायर। ठीक है, मीटर बटा सेकंड की स्क्वायर, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 20 मीटर बटा सेकंड की स्क्वायर, या 20 मीटर सेकंड की घात माइनस 2। जब ये ऊपर जाएगा तो घात हो जाएगी -2। तो इस तरीके से हम त्वरण को समझ सकते हैं। ठीक है, त्वरण क्या कहता है, किस प्रकार की परिभाषा होती है। तो इसको देखो और भी तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, मान लो कि हम कह सकते हैं, यदि कोई वस्तु जिसका वेग परिवर्तित हो रहा है और उस वेग में परिवर्तन होने में जितना समय लग रहा है, तो वेग में परिवर्तन उस परिवर्तन होने में लगे समय का अनुपात क्या कहलाएगा, त्वरण कहलाएगा। तो बात वो एक ही है, वेग में परिवर्तन की दर
ठीक है, क्या कहलाती है वस्तु की, त्वरण कहलाता है। तो देखो हम त्वरण का सूत्र कैसे ले सकते हैं, त्वरण बराबर लिख सकते हैं वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बट्टा लगा समय। ठीक है, वेग में परिवर्तन बट्टा लगा समय। देखो वेग में परिवर्तन कैसे बता सकते हैं, मान लिया कि वस्तु का क्या है, अंतिम वेग, अंतिम वेग, ठीक है, और वस्तु का प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग और वस्तु का प्रारंभिक वेग, ये तो होगा वेग, वेग में परिवर्तन, वेग परिवर्तित हो रहा है, पहले कुछ अलग था बाद में कुछ अलग हो गया, तो हम हमेशा क्या लेते हैं, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग लेते हैं, और यहाँ पे लगा समय। ठीक है, अब देखो ये हो गया त्वरण, त्वरण को किससे प्रदर्शित करें, स्मॉल ए से, छोटे ए से प्रदर्शित करते हैं। अंतिम वेग को हम v से प्रदर्शित करेंगे और प्रारंभिक वेग को कैसे प्रदर्शित करेंगे, u से। ये हो गया बट्टा में लगा समय t। तो यहाँ पे ये क्या है, v बराबर वस्तु का, वस्तु का अंतिम वेग, जो अब लास्ट का वेग है ना उसका, वो पहले वस्तु अलग वेग से गति कर रही थी, अब वो अलग वेग से गति करेगी, तो लास्ट में जो वेग हो जाएगा वो होगा अंतिम वेग। u क्या है, वस्तु का प्रारंभिक वेग, ठीक है, और t है वेग को परिवर्तित होने में लगा समय। जैसे मान लो 20 किलोमीटर प्रति घंटे था, से 30 किलोमीटर प्रति घंटे हो गया, तो उसको परिवर्तित होने में मान लो अगर 2 घंटे लग रहे हैं, तो वो परिवर्तन होने में लगा समय है। ठीक है, तो इसलिए हम लिख रहे हैं लगा समय, और ये यही वस्तु का त्वरण। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, त्वरण को परिभाषित भी कर सकते हैं, त्वरण का सूत्र भी लिख सकते हैं। अब देखो मात्रक वापिस ये है, एक तो है ही तो वेग तो है, ये देखो वेग में परिवर्तन, मतलब वेग की बात चल रही है, तो वेग का मात्रक होता है मान लो मीटर बट्टे सेकंड। ये हमने पिछले वीडियो में बताया था कि वेग का मात्रक कैसे होता है। ठीक है, वेग में वेग का मात्रक क्या होगा, मीटर बटे सेकंड, और बट्टे में क्या आ रहा है, देखो ये वेग है, वेग का मात्रक होगा मीटर बटे सेकंड, और लगा समय, बट्टे में क्या आ रहा है, समय आ रहा है, तो समय को भी किस में नापते हैं, सेकंड में। तो इस तरीके से देखो बच्चों ये हो जाएगा मीटर सेकंड इंटू सेकंड बराबर, ऐसे लिख सकते हैं मीटर सेकंड की स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर सेकंड की घात माइनस 2। तो इस तरीके से जो क्या हो गया, त्वरण का मात्रक और सूत्र बन गए। ठीक है, तो एक बार इसको मिटा रहे हैं, उतार लो आप पहुंच करके, वैसे पीडीएफ नोट्स डाल देंगे तो वहाँ पे भी आपको ये मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्म में। तो देखो आगे लिखते हैं हम, मात्रक जरूरी थोड़ी काम एक तरीके से बने, मात्रक और भी तरीके से तो हो सकता है। ठीक है, देखो ये देखो, एक होता है मात्रकों की एसआई पद्धति, एसआई पद्धति कहते हैं सिस्टम इंटरनेशनल। ठीक है, इस पद्धति में जो ये मात्रक होते हैं ना, ये ऐसे आते हैं मीटर और सेकंड के फॉर्म में, या इसे समझने की कोशिश करें तो हम एक तरीके से लंबाई किस में नापते हैं, एसआई पद्धति होता है, इसमें लंबाई हमेशा नापते हैं मीटर में, और समय, समय को नापते हैं सेकंड में, और द्रव्यमान, द्रव्यमान को, द्रव्यमान को किस में नापते हैं, द्रव्यमान को नापते हैं किलोग्राम में। ठीक है, तो इस प्रकार की जो पद्धति होती है जिसमें समय को सेकंड में नापते हैं, लंबाई को मीटर में नापते हैं, और द्रव्यमान को नापते हैं किलोग्राम में, तो उसे कहते हैं एसआई पद्धति। दूसरी पद्धति होती है सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति का मतलब सी का मतलब सेंटीमीटर, लंबाई किस में नापोगे, सेंटीमीटर में, जी का मतलब ग्राम, द्रव्यमान किस में नापोगे, ग्राम में, एस का मतलब सेकंड। ठीक है, तो अगर इसका अगर मात्रक चेंज करना चाहे ना हम, ये देखेंगे भैया तो ऐसा ही पद्धति होगी, इसे एमकेएस पद्धति भी कहते हैं, और ये है सीजीएस पद्धति। देखो सी, अगर मीटर जी आप सेंटीमीटर लिख दो कुछ नहीं है, सेकंड का सेकंड ऐसे रहने दो, तो ये हो गया एक तरह से मात्रक चेंज हो गया। और अगर किलोमीटर की बात करें तो किलोमीटर ऐसे आ जाएगा, मीटर जगह किलोमीटर लिख दो आप, वहाँ पे हमें घंटा लिखना पड़ेगा, घंटे की पावर माइनस 2। इस तरीके से हम स्वर्ण के मात्रक बना सकते हैं अलग अलग पद्धति में। आप ज़्यादातर ये ध्यान रखो, नौवीं क्लास के छोटे छोटे बच्चों, इतना ही बहुत है अपना। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे, समझ में आ रहा है क्या आपके, चलो देखते हैं आगे।
तो देखो अब हम एक चीज देख रहे हैं, जो ये त्वरण है ना, त्वरण त्वरण क्या है, सदिश राशि है, अर्थात इसका मान भी क्या कर रहा है, दिशा पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, क्यों, देखो क्योंकि त्वरण किस पर निर्भर कर रहा है, देखो त्वरण निर्भर कर रहा है वेग पर। वेग किस पर निर्भर कर रहा है, वेग निर्भर कर रहा है विस्थापन पर। विस्थापन सदिश राशि है, वेग भी सदिश राशि है, और त्वरण भी क्या होगा, सदिश राशि। ठीक है, अब देखो आगे, यहाँ पे लिख लेना कि त्वरण एक सदिश राशि है। ठीक है, अब त्वरण की थोड़ी सी और विशेषता है, कुछ छोटे छोटे विशेषता, जैसे मान लो कि कोई वस्तु 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है, और मान लो 2 घंटे बाद भी उसका वेग इतना ही बना रहता है ना, 20 मीटर प्रति सेकंड। तो कहने मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, और उसमें लगा मान लो समय कितना लग रहा है, 2 सेकंड। तो अंतिम वेग बताओ कितना है, अंतिम वेग 20 है भाई, और प्रारंभिक वेग कितना है, 20 है, और समय कितना है, 2। तो एक तरीके से ये मान है 0/2 यानी 0। तो अगर कोई वस्तु इस वेग से चल रही है, अर्थात उसका वेग परिवर्तित नहीं हो रहा, तो वहां पे त्वरण का मान क्या होगा, 0 होगा। वेग में परिवर्तन होगा तभी त्वरण आएगा। ठीक है, वेग में परिवर्तन अगर ज्यादा हो रहा है वेग, तो त्वरण होगा धनात्मक। अगर यहाँ पे ये होता ना ऐसे, तो देखो अगर यहाँ पे 30 होता, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 30, और ये हो जाता है 10, 10/2 बराबर 5, 5 मीटर सेकेंड का -2। तो ये हो गया त्वरण का मान धनात्मक। अगर वेग घट रहा है, अगर वेग घटेगा, बाद में मान लो वेग हो गया 10, पहले था 20, बाद में हो गया 10। अब देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे 10। ठीक है, यहाँ पे 10 लिख दिया, तो 20 माइनस का 10 प्लस का, तो मान कितना आएगा, माइनस का 10 आएगा। तो इस तरीके से त्वरण का मान भी क्या हो जाएगा, -5। तो अगर वेग एक समान है तो त्वरण है 0। अगर वेग बढ़ रहा है तो त्वरण का मान होगा धनात्मक, जैसे हमने पहले देखा था। अगर वेग घट रहा है तो त्वरण का मान क्या होगा, ऋणात्मक। ठीक है, अब देखो एक चीज हो जाती है, अगर वस्तु का वेग बढ़ रहा है ना, तो वेग की दिशा, वेग और जो वस्तु का वेग बढ़ रहा है, तो उस स्थिति में जो वेग की दिशा है वही त्वरण की दिशा होगी। ठीक है, और अगर वस्तु का वेग घट रहा है, तो जो वेग की दिशा है उसके विपरीत दिशा में त्वरण की दिशा होगी, और उस विपरीत दिशा वाले त्वरण को हम क्या करें, मंदन त्वरण। ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रिटार्डेशन। अब देखो इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। मान लो आप मोटरसाइकिल चला रहे हो, ठीक है, आप तो छोटे बच्चे हो, आपकी एज 18 भी नहीं हुई है, इसलिए हम क्या करेंगे, कोई मान लो कोई जो है बड़ा, तो देखो बच्चों इसको हम समझते हैं। ठीक है, मान लो कोई व्यक्ति कार चला रहा है, ठीक है, तो अगर वो कार को रेस दे रहा है, तो हम समझेंगे कि उसका वेग, कार का वेग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कार का वेग बढ़ रहा है, अर्थात अर्थात पहले वेग अलग था, बाद में वेग क्या हो गया, अलग हो गया, तो उसका वेग परिवर्तित हो गया, अर्थात वेग बढ़ गया। वेग बढ़ेगा तो त्वरण क्या आएगा, धनात्मक, और त्वरण की दिशा क्या होगी, वेग की दिशा में होगी। ठीक है, अब देखो कार है, कार चला रहे हैं, और कार पर हमने लगा दिया ब्रेक, ब्रेक लगा दिया, तो उस स्थिति में कार का वेग क्या होगा, कम होगा। कार का वेग कम होगा तो हम समझेंगे कि जो वेग में परिवर्तन है वो क्या हो रहा है, एक तरीके से माइनस का हो रहा है। ठीक है, पहले वेग ज्यादा था, अब क्या हो गया, कम हो गया। कम हो गया तो उस परिस्थिति में हम कहेंगे जो त्वरण का मान है उसकी दिशा वेग की दिशा की क्या होगी, विपरीत दिशा में। तो इस स्थिति में त्वरण का मान होगा ऋणात्मक, और उस ऋणात्मक त्वरण को ही हम क्या कहते हैं, मंदन। कार का वेग बढ़ रहा है तो त्वरण की दिशा वेग की दिशा में होगी, और त्वरण भी धनात्मक होगा। अगर कार का वेग घट रहा है, हमने ब्रेक लगाया है कार पर, तो त्वरण की दिशा वेग की विपरीत दिशा में होगी। ठीक है, और उस विपरीत दिशा वाले त्वरण को हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक त्वरण। जैसे यहाँ पे मान आया ना, पहले मान लो पहले 20 था, अब हो गया 10, तो यहाँ पे त्वरण का मान आ गया माइनस का। तो इस स्थिति में माइनस वाले त्वरण को हम कहते हैं मंदन त्वरण। मंदन त्वरण का मतलब ऐसा त्वरण जो वस्तु की गति को धीरे धीरे क्या कर रहा है, कम कर रहा है। ठीक है, देखो जैसे मान लो कि कोई पत्थर है, हम पत्थर को पृथ्वी से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो उस स्थिति में बताओ कि पत्थर का वेग धीरे धीरे कम नहीं हो रहा क्या, कम हो रहा है। क्यों, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उस पत्थर को नीचे की तरफ खींच रहा है। तो एक तरीके से जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है ना, किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं,
तो वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल क्या कर रहा है, एक तरीके से मंदन बल की तरह काम कर रहा है, मंदन त्वरण की तरह काम कर रहा है। तो इतना तो समझ में आ गया, त्वरण के बारे में इतना ही है, और हम देखेंगे बाद में जब हम क्वेश्चन करेंगे इसके। तो ये हो गया बच्चों आपका त्वरण। ठीक है, अब देखो एक समान त्वरण और असमान त्वरण, ये बहुत बढ़िया टॉपिक है। इसमें देखो एग्जाम्पल लेके समझेंगे। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यदि कोई वस्तु सीधी रेखा में गति कर रही है तो समय के समान अंतरालों में वस्तु के वेग में परिवर्तन समान है। वस्तु के वेग में परिवर्तन समान है, अर्थात वेग में परिवर्तन की दर समान है, और तब तो उसे क्या कहेंगे, एक समान त्वरण। अगर वस्तु के वेग में परिवर्तन क्या आ रहा है, समान नहीं है, ठीक है, वेग में परिवर्तन की दर समान नहीं है, ठीक है, अगर वेग में परिवर्तन की दर समान है तो समान एक समान त्वरण हो जाएगा, और वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर अगर समान नहीं है तो उसे क्या कहेंगे, असमान त्वरण। अब देखो इसको समझते हैं, दो एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मान लो कोई कार है जिसका वेग है 20 मीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड बाद, ठीक है, एक सेकंड बाद कार का वेग हो गया 30 मीटर पर सेकंड। तो कार के वेग में परिवर्तन हुआ, कितना हुआ, इतना हुआ 10 मीटर पर सेकंड का हो गया, ठीक है, इतना वेग में परिवर्तन हो गया। अगले एक सेकंड में कार का वेग हो गया 40 मीटर पर सेकंड, तो वहाँ पे भी वेग में परिवर्तन कितना हुआ, 10 मीटर पर सेकंड हुआ, ठीक है। इसी प्रकार से अगले सेकंड में कार का वेग हो गया 50 मीटर पर सेकंड। तो इस स्थिति में भी वेग में परिवर्तन कितना हुआ, 10 का हुआ, ठीक है। तो कहने मतलब वेग में परिवर्तन देखो एक समान है, हर एक सेकंड बाद कार का वेग 10 मीटर पर सेकंड बढ़ रहा है, हर एक सेकंड बाद कार का वेग 10 मीटर पर सेकंड बढ़ रहा है। तो वेग में परिवर्तन की दर क्या है, एक समान है। कब, जब अंतराल भी क्या हमारा समान, यानी समान समय में वेग में परिवर्तन क्या है, एक समान है, तो इसे हम क्या कहेंगे, एक समान त्वरण कहेंगे, ठीक है, एक समान त्वरण कहेंगे ना। अब देखो अगर वेग में परिवर्तन मान लो चेंज हो जाए, यहाँ पे मान लो 10 था, यहाँ पे मान लो 50 हो जाए कार का वेग, तो इधर क्या आ जाएगा, इधर अंतर आ जाएगा एक तरीके से 20 का, ठीक है। इधर मान लो क्या 80 हो जाए, तो ये हो गया मान लो 30। तो ये देखो ये वेग में परिवर्तन एक समान नहीं है ना, तो इस तरीके से इस प्रकार के त्वरण को हम क्या कहेंगे, असमान त्वरण, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। देखो एक समान त्वरण का एक उदाहरण भी बहुत बढ़िया है। जैसे मान लो ये है हमारी पृथ्वी, ठीक है, नीचे की तरफ ऊपर से कोई पत्थर नीचे की तरफ आ रहा है, तो इस स्थिति में जो त्वरण का मान है वो हमेशा क्या होता है, गुरुत्व त्वरण का मान है 9.8 है मीटर सेकेंड घात माइनस 2, यानी ये वस्तु का जो त्वरण है वो क्या होगा, एक समान त्वरण का उदाहरण, ठीक है। तो एक समान त्वरण का उदाहरण ये कह सकते हो, जब कोई वस्तु नीचे तरफ आ रही है ना, तो उस वस्तु का त्वरण एक समान होगा। और असमान त्वरण का उदाहरण क्या दे सकते हो, असमान त्वरण का उदाहरण ये दे सकते हो, कोई कार है, ठीक है, कार सड़क पर गति कर रही है, तो उसका वेग परिवर्तित हो सकता है, कभी स्पीड ब्रेकर आ जाए, कभी कोई आ जाए, तो उस स्थिति में कार का वेग कम ज्यादा भी हो सकता है, तो वो होगा असमान त्वरण। अब हम देखेंगे एनसीईआरटी आपके क्वेश्चन। तो बच्चों अब हम देखते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन, ठीक है। आपकी बुक में आप किताब खोल लो, उसमें ये एनसीईआरटी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। क्या दे रखा है, जो आपका त्वरण वाला टॉपिक है ना, त्वरण वाले टॉपिक से आते हैं, आप किसी वस्तु के बारे में कब कहेंगे, नंबर 1, वह एक समान त्वरण से गति में है, ठीक है। आपको ये बताना है कि वस्तु एक समान त्वरण से गति में कब होगी। तो अभी हमने पीछे किया था कि जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में उसके वेग में परिवर्तन की दर भी क्या है, समान है, तो इस प्रकार के त्वरण को हम कहते हैं एक समान त्वरण। समान समय अंतराल है और वेग में परिवर्तन भी क्या हो रहा है, एक समान हो रहा है, इस प्रकार के त्वरण को हम क्या कहेंगे, एक समान त्वरण। और असमान त्वरण कब कहेंगे, जब मान लो कोई वस्तु समान समय अंतराल में वेग में परिवर्तन असमान है, ठीक है, वेग में परिवर्तन क्या है, असमान, तो इस प्रकार के त्वरण को हम क्या कहेंगे, असमान त्वरण। इसको एक उदाहरण से भी समझा था हमने। मान लो कोई कार है जिसका वेग है मान लो 10 मीटर प्रति सेकंड, फिर उसका वेग मान लो 30 मीटर प्रति सेकंड हो गया, फिर उसका वेग मान लो कितना हो गया, 50 मीटर प्रति सेकंड। देखो वेग में परिवर्तन एक समान हो रहा है ना, देखो ऐसे 20
बढ़ गया वेग, इधर भी क्या गया 20 मीटर प्रति सेकंड वेग बढ़ गया। तो वेग में परिवर्तन एक समान है, वेग में परिवर्तन एक समान है। हर अगले सेकंड पर, मान लो 1 सेकंड की बात कर रहे हैं, 1 सेकंड में हर 1 सेकंड बाद वस्तु का वेग 20 मीटर पर सेकंड बढ़ जाता है। हर 1 सेकंड बाद वस्तु का वेग 20 मीटर पर सेकंड बढ़ जाता है। इस स्थिति में एक समान त्वरण होगा। अब मान लो समय अंतराल तो वही है 1 सेकंड, यहाँ पे मान लो वेग हो गया 40 और इधर मान लो 50 हो, तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे तो आ जाएगा 30 मीटर पर सेकंड और यहाँ पे आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। तो ये असमान है ना, वेग में परिवर्तन क्या है, असमान। 1 सेकंड बाद तो वेग 30 मीटर पर सेकंड बढ़ गया और अगले 1 सेकंड बाद वेग कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकंड ही बढ़ा। उस स्थिति में वेग में परिवर्तन क्या है, असमान। तो इस स्थिति में हम क्या कहेंगे, ये क्या है, असमान त्वरण का उदाहरण। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटे से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे गति घट रही है, इसका मतलब जो त्वरण आएगा वो कौन सा आएगा, मंदन त्वरण, यानी ऋणात्मक त्वरण, और उसकी दिशा क्या होगी, वेग के विपरीत दिशा में। तो देखो इसको क्वेश्चन को हम करते हैं। सबसे पहले देखो हम लिखते हैं तरीका, सबसे पहले क्या क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, जो दिया है वो फटाफट लिखो। ठीक है, क्या दे रखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, मान लो बस का प्रारंभिक वेग मान लो। ठीक है, तो प्रारंभिक वेग कितना है, प्रारंभिक वेग को किससे प्रदर्शित करते हैं, यू से प्रदर्शित करते हैं। वो कितना है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे, या इसको ऐसे कह सकते हो 80 किलोमीटर घंटे का -1। ठीक है, ये हो गया प्रारंभिक वेग। तथा आगे क्या दे रखा है, बस का अंतिम अंतिम वेग। ठीक है, अंतिम वेग को किससे प्रदर्शित करेंगे, 20 से करेंगे, वो कितना है 60 किलोमीटर। ठीक है, घंटे का -1। और समय, इसको समय कितना लग रहा है, यानी लिया गया समय t बराबर कितना है, 5 सेकेंड। ठीक है, देखो ये है किलोमीटर प्रति घंटे में, ये भी है किलोमीटर प्रति घंटे में, ये है सेकंड में। तो हमें ये मान सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। एक तरीका तो ये आप यही सॉल्व कर लो, एक तो तरीका है यही कर लो, एक तरीका है हम बाद में करेंगे। ठीक है, देखो सभी ऐसे करते हैं, सभी ऐसे करते हैं, यहाँ पे इसको चेंज कर लेते हैं। जैसे 80 है तो किलोमीटर को जब मीटर में बदलेंगे तो उसे ऐसे ऐसे लिखेंगे 1000 मीटर, और ये घंटे ना घंटे, तो इसको जब सेकंड में बदलेंगे तो एक तरह से कितना हो जाएगा 3600 सेकंड। इस प्रकार से जो राशि आएगी वो आ जाएगा मीटर पर सेकंड मान। इसी प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन हम करेंगे बाद में, इसको लास्ट में बदल देंगे। ठीक है, एक बार समझ लो कि बदलना जरूरी है इसमें। अब देखो जो त्वरण की परिभाषा है इसको मिटा दे फटाफट, उतारते हैं आगे। त्वरण की परिभाषा क्या कहती है, वेग में परिवर्तन बटा समय। तो बच्चों हम देखते हैं त्वरण की परिभाषा से। ठीक है, तो देखो त्वरण क्या कहता है, त्वरण की परिभाषा क्या कह रही है कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, v को क्या कहते हैं, अंतिम वेग, u को क्या कहेंगे, प्रारंभिक वेग, बटा समय। ठीक है, यानी वेग में परिवर्तन, इसे वेग में परिवर्तन तो कह रहे हैं, वेग पहले कुछ था अब अलग हो गया, तो वेग परिवर्तन उसमें लगा समय। इस तरीके से देखो यहाँ पे मान आएगा अंतिम वेग का 60 किलोमीटर। ठीक है, h की घात -1, और इधर आ गया 80 किलोमीटर h की पावर -1, और ये हो गया 5 सेकेंड। इधर कितना मान आ रहा है, इधर आ रहा है -20 किलोमीटर, और इसको एक तरीके से घंटे की घात -1 को अपॉन में h लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से मान आ रहा है इसका, और नीचे कितना लग रहा है 5 सेकेंड। अब देखो अब इसको हम चेंज करेंगे, यानी जो आपका 20 है माइनस का 20 किलोमीटर प्रति घंटे, इसको हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में। तो 20 किलोमीटर को हम क्या कहेंगे, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। ये हो गया 1000 मीटर। 1 घंटे में सेकंड कितने हो गए, 3600 सेकंड। ये कट गया, इधर गया, ये गया, इधर गया, इधर गया 18, ये मान लो ये गया 10, ये गया 9, ये हो गया 5।
तो कहने वाला इतना यहाँ पे कितना आ गया 50/9 मीटर ये सेकेंड। देखो यहाँ पे मीटर पर सेकेंड आ गया ना, ये भी मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -50 मीटर/सेकेंड, नीचे आ गया 5 सेकेंड। अब यहाँ पे देखो हम एक चीज सीख रहे हैं। देखो अगर कोई वस्तु है ऐसे, कोई मान ऐसे ए, ठीक है, इसको थोड़ा ऐसे समझेंगे। जैसे मान लो ये है 3, ये है 4/5, तो होगा क्या इसमें, इसका मान ऐसे हो जाएगा 3, ये उल्टा हो जाएगा 5/4 हो जाएगा, यानी 15/5, 15/4 ऐसे मान हो जाएगा। और अगर हम थोड़ी सी क्या कर दें, परिस्थिति क्या कर दें, थोड़ी सी इसकी चेंज कर दें, ठीक है, ये तो एक समझ गए इधर वाला। एक देखो, एक और देखो, अगर ऐसे हो कि 3/4 हो, बट्टे में क्या हो 5 हो, तब क्या आता है 3, ये 5 इसके 4 के गुणा में चला जाएगा, 4 × 5, ये हो जाए एक तरीके से 20। ऐसे परिवर्तन होता है, ठीक है, बट्टे का बट्टे वाला ऊपर चला जाता, उल्टा हो जाता है, और ये इसके नीचे आ जाता है। इस तरीके से यहाँ पे परिवर्तन करना देखो हमें, ठीक है, उतार सकते हैं इस तरीके को। तो देखो यहाँ पे देखते हैं हम परिवर्तन कैसे करते हैं। ये मान देखो यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे ये हो गया 50, ये 9 रह गया क्या, ये 50/9, ठीक है, ये 5 ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा 5 सेकेंड, और 50 के गुणा में मीटर पर सेकेंड था ना, ये हो गया मीटर और ये हो गया सेकेंड। देखो 50/9 तो था ही मेरा, 50/9, ये मीटर पर सेकेंड, ये मीटर बटा सेकेंड, और ये सेकेंड के जगह ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा इतना, इससे तो ये कट जाएगा 10 बार। एक तरीके से मान आएगा -10/9 मीटर सेकेंड की घात इधर 2। इसको जब काटोगे ना तो 9 एक बार जा रहा है, ठीक है, फिर नहीं जा रहा तो इसलिए पॉइंट लग जाएगा, उस स्थिति में 10 वापिस हो गया, तब 9, 10 में 9 का बार एक बार जाएगा तो इतना माना जाएगा आपका। ये है ऋणात्मक त्वरण। त्वरण का मात्रक है ना मीटर सेकेंड का, तो ये त्वरण का तो मात्रक है, तो ये ऋणात्मक त्वरण है। और इस ऋणात्मक त्वरण को हम क्या करते हैं मंदन, जिसकी दिशा क्या होती है वेग के विपरीत दिशा में, ठीक है, उतार लो यहाँ पे। और फिर हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। वैसे पीडीएफ में क्वेश्चन किए हुए हैं, जो पीडीएफ की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, वहाँ पे आप जाके जैसे क्लिक करोगे तो ये पीडीएफ खुल जाएगी। अब देखो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बताओ फटाफट। क्या दे रखा है, एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलती हुई 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल प्राप्त कर लेती है। देखो इसका हम चित्र बनाए ना, ऐसे बनेगा, मान लो ये रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी, इसका शुरुआती वेग है 0, इसने कहा है कि 10 मिनट, ठीक है, 10 मिनट को अगर सेकंड में चेंज करें तो किससे गुणा करना पड़ेगा, 60 से, 60 सेकंड, ठीक है, 60 से गुणा कर देंगे तो टोटल मान कितना आ जाएगा, एक तरीके से 600 सेकंड। 10 मिनट कर दो या 600 सेकंड कर दो, क्योंकि हमें सेकंड में चेंज करना पड़ेगा इसलिए हमने यहाँ पे ही कर दिया। 600 सेकंड बाद मान लो ये रेलगाड़ी बड़ी तो नहीं हो गई, या तो उतनी रेलगाड़ी, मान लो ये है रेलगाड़ी, ठीक है, ये इसका अंतिम वेग कितना हो गया 40 किलोमीटर प्रति घंटे। अब देखो यहाँ पे ना 40 किलोमीटर प्रति घंटे को हम सीधा चेंज कर सकते हैं, 40 किलोमीटर जगह क्या लिखेंगे 1000 मीटर, घंटे जगह क्या लिखेंगे 3600 सेकंड। ये 0 से गया इधर गया इधर गया, ये गया 18, ये गया 20, ये गया 9, ये गया 10, तो ये हो गया 100 मीटर, ठीक है, 100 मीटर बटा 9 सेकंड, ये मान आ गया। इस तरीके से बच्चों देखो अंतिम वेग का मान कितना आ गया 100 मीटर, या कह सकते हो 100/9 मीटर बटा सेकंड, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, तो इसको ऐसे रहने दो, बाद में करेंगे, 100/9 मीटर बटा सेकंड, ये आ गया अंतिम वेग।
अब हमें निकालना क्या है, त्वरण। देखो हमें प्रारंभिक वेग दे रखा है 0, अंतिम वेग हमने निकाल लिया 100/9। इसको सरल भी कर सकते हैं लेकिन इसको बाद में करेंगे, ठीक है। मीटर/सेकंड। समय लग रहा है हमें 600 सेकंड। तो देखो हम त्वरण तो निकालना है, तो त्वरण क्या आ जाएगा, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा टी। जो सूत्र लिखा था ना हमने वो सूत्र ही काम आ रहा है हमारा। अंतिम वेग है 100/9 मीटर बटा सेकंड। प्रारंभिक वेग कितना है, प्रारंभिक वेग आपका आ रहा है, प्रारंभिक वेग आ रहा है 0। पहले रेलगाड़ी रुकी हुई थी, देखो पहले रेलगाड़ी रुकी हुई थी तो उसके प्रारंभिक वेग को हम क्या कहेंगे, 0। 600 सेकंड बाद रेलगाड़ी का अंतिम वेग ये हो गया 10, 100, 1000, 100। पहले देखो रेलगाड़ी रुकी हुई थी, उस स्थिति में प्रारंभिक वेग कितना हो गया, 0, ठीक है। फिर 600 सेकंड बाद उसका वेग कितना हो गया, 40 किलोमीटर प्रति घंटे। और 40 किलोमीटर प्रति घंटे को जब हमने मीटर पर सेकंड में चेंज किया तो 100/9 मीटर पर सेकंड आ गया। ये हो गया अंतिम वेग। और समय कितना लगा, 600 सेकंड। इस तरीके से जब इसको सरल करेंगे, ये समय आप लिख दो 600 सेकंड, ठीक है। ये हो गया 600 सेकंड, 100/9 मीटर बटा सेकंड बट्टे में 600 सेकंड। इसको देखो इधर सॉल्व करते हैं, ये हो गया 100, ठीक है, ये हो गया 9। तो देखो ये 600 ऊपर जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 600, ठीक है। ये 600 का सेकंड भी इसके साथ आ गया, और ऊपर मीटर बटा सेकंड था ना, तो इधर आप उसको मीटर प्रति सेकंड, ये इस तरीके से आएगा। ये तो ऐसा रह जाएगा, ये ना ये इसके गुणा चला जाएगा, इधर से ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया और ये कट गया, ठीक है। तो अब देखो मान कितना आ रहा है हमारा, इधर लिख रहे हैं हम मान, ये है 1, ये 9 बच गया और 6 से गुणा गया इतना गया 954, और ये नीचे आ जाएगा सेकंड, ये स्क्वायर ऊपर आ जाएगा मीटर, ठीक है। अब देखो इसको हम भाग दे के देख रहे हैं कितना आ रहा है, 1 में 54 का भाग देना है, नहीं जा रहा तो पॉइंट लगाया, इधर आ गया 0, ठीक है, इधर 0 लिख सकते हैं। फिर भी नहीं जा रहा तो 0 लिखो, नहीं आ रहा है, अब जाएगा एक बार, है ना, एक बार जाएगा तो ये आ जाएगा इतना। फिर अगर आप वापिस नहीं जा रहा तो 0 उतारोगे तो लगभग 10 बार तो नहीं, 8 बार शायद जा रहा है, 8 बार जाएगा। देखो 8 बार दे के देखते हैं, 8 बार दे के देखें ना, तो कितना आ रहा है, इधर आ रहा है आपका, ये हो गया 432। तो लगभग ये मान आएगा, 8 से ज़्यादा मान नहीं जाएगा, हमें इतना ही मान लेना है। तो इस तरीके से कहाँ पे मान आ गया, एक बार इसको मिटो रहे हैं इधर वाले को, ठीक है। इसको इधर लिख रहे हैं तो 1/54 मीटर सेकंड को ऊपर लिख सकते, सेकंड का -2 का मान कितना आ गया, 0.1018, ये मान आ रहा है आपकी बुक में। लगभग इसको इतना दे रखा है 0.02 मीटर सेकंड का -2। तो ये आ गया आपके आंसर। प्रारंभिक वेग दे रखा था 0 मान ली, और अंतिम वेग हमने निकाला किलोमीटर प्रति सेकंड में, ये वाला, और समय का भाग दे दिया। तो इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगा है, ठीक है। इस तरीके से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहो।